आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का मैथ की किताब पढ़ेंगे, बिहार बोर्ड। चलिए किताब निकालो आप लोग। लिखा हुआ 1 नंबर में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 1 नंबर क्वेश्चन है 140 140। इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको देखिए, जैसे 140 है 1 नंबर, 140 को आप फैक्टर कीजिए, तोड़िए 2 से 70 बार में, 2 से 35, 5 से 7 बार में। तो 140 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 का दो है ना, तो 2 का घात 2 लिखेंगे, गुने 5 और गुने 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को गुणनखंड ज्ञात करना है, उसको लिखना है। ठीक है, नोट करो सब आप लोग। अब आइए 2 नंबर 156। इसको फैक्टर करेंगे, 2 से 2 7 14, 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 9 18, 13 से 13 39। तो 156 156 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 13, यानी कि 2 का घात 2 गुने 3 गुने 13 आंसर। उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3825। तो फैक्टर करेंगे, 3825, 5 से 5 7 35, 3 बचेगा, 5 6 30, 5 5 25, फिर 5 से 5 6 5, 5 5 25, 5 3 15, फिर 5 3 8 1 9, 3 से 3 5 15, 3 1 3, फिर 3 से 3 1 3, 3 7 21। ठीक है। अब आप 3825 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17। 3 का घात 2, 3 2 बार है, 5 भी 2 बार है, तो 5 का पावर 2 × 70। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो सब। अगला क्वेश्चन 4 नंबर 5005। और हाँ, इसको हम समझाने के पहले आपको एक बात बता दें, अगर मेरा पढ़ाने का समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता हो, हमसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे वीडियो को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकेश सटेरा के नाम से मेरा चैनल है, और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आइए 4 नंबर पे। तो अब यहाँ 5005, इसको हम फैक्टर करेंगे, 5 से 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब क्या चीज़ से जाएगा, देखिए जरा सा। तो ये 11 से कीजिए, 11 9 99, 11 एकम 11। अभी जो है आपका 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, तो 13 आपका बचा। तो इसका फैक्टर आपका क्या होगा, 5005 का फैक्टर हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 30। काम खत्म, कोई डबल नहीं है, इसलिए आंसर हो गया आपका। ठीक है। और नेक्स्ट जो है 5 नंबर, इसके बाद क्या क्वेश्चन है 5 नंबर 7429। 7429 इसको फैक्टर करेंगे, 7429 को। अब ये क्या चीज़ से कटेगा, तो देखिए इसको, तो ये आपका मिलाना होगा हम लोग को, क्या चीज़ से कटेगा। चलिए इसको 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो जाएगा ही नहीं, 7 से भी ट्राई कर रहे हैं तो नहीं जाएगा। और तो ये लास्ट आपका 17 से जाएगा, 17 से 4 बार में, 3 बार में, 7 पे 17। देखिए
70 का 70, 70 34, 70 का 68, तो इसमें से आपका बच जाएगा 6 और 77 51, 62 में से 51 चल जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 70 का 77 51, तो 51 इसमें जाएगा तो इसमें बच जाएगा 11, 11 तो 17 7 119, ठीक है ना, सातों में चल जाएगा। अब ये जो है आपका 19 से जाएगा कितने बार में? तो वो 23 बार में चल जाएगा, ठीक है। और 23 से कटेगा तो इसको लिखेंगे हम लोग 7, इसको वेक्टर आपका हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। थोड़ा सा टिपिकल है, इसको थोड़ा सा दिमाग से और भी करना पड़ेगा हम लोग को। ये आंसर हो गया आप लोग का, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना। मतलब आपको लसअप और मसअप, एलसीएम मतलब लसअप और एचसीएफ मतलब मसअप ज्ञात करना, तथा इसकी जांच भी करना है कि जांच करें कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। तो ये जो संख्या जो दिया हुआ है उसका जो गुना होगा वो आपका एलसीएम और एचसीएफ का गुना के बराबर, उसकी सत्यता को जांच करना है। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न 2 है, उसका 1 नंबर जो है आपका प्रश्न है 26 और 91, ठीक है। तो सबसे पहले हम 26 और 91 का आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये 13 से कीजिए, 13 26 और 13 7 91, ठीक है। तो आपका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम 7 दूनी 14, 14 का 14, 14 अठारह 14 42, 4 14 14 14 42, 14 कम 14 14 प्लस 17 182 होगा, ठीक है ना। तो एलसीएम आपका जो है इसका जो इसको गुना करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 2 गुने 7 गुने 13 बराबर 182, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग इसका एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 26 को तोड़ेंगे तो वो 2 गुने 13 होगा, और 91 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 13 होगा, ठीक है ना। तो एचसीएफ आपका हम लोग पढ़े हैं जो दोनों में हो, दोनों में क्या है 13 है, तो 13 कॉमन हो गया आपका, तो आपका एचसीएफ निकल गया और 13 और एलसीएम निकल गया आपका 182, ठीक है ना। तो जो मेरा संख्या, आप देखिए संख्या का 26 और 91 का गुना, तो आप इसको सर गुना कर दीजिए, ठीक है ना। रफ में हम गुना कर देते हैं आपको कहीं भी, मान लीजिए 26 में 91 का गुना कर दे रहा है, 6 कम 6 और 9 54, 2 कम 2 और 9 दूनी 18, 6 6 8 3 5 13 3 1 2 23 आपका आया 2366। मतलब कहने का मतलब है 26 में 91 का गुना करेंगे तो मेरा 23 66 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग नंबर का गुना कर दिए, जो गुणन का। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुना करेंगे तो लिखिएगा एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम कितना है 182 और एलसीएम कितना है 13, गुना कर दीजिए। तो 13 दूनी 26 का 6 हाथ लगा 2 और 13 100 4 104 5 6 और 10 13 कम 13 10 23, ठीक है ना। 13 में 182 को गुना करेंगे तो सर मेरा इतना ही आएगा। तो आपका जो है ये आपका सत्यापित हो गया। सत्यापित क्या हो गया मेरा, जो दोनों नंबर था उसका गुना भी इतना ही आया, और एलसीएम और एचसीएफ का गुना किए तो भी मेरा 2366 ही आया। तो ये मेरा सत्यापित हो गया, ठीक है। उसी तरह से और सभी क्वेश्चन को इसी तरह से हम लोग को सत्यापित करना है, ठीक है।
चलो इसको नोट करो, फिर आगे बताते हैं। आइए देखते हैं, 510 और 92 लिखा हुआ है। 510 और 92, हम इसको फैक्टर द्वारा ही बना रहे हैं, ठीक है ना, ताकि मेरा एलसीएम में निकल जाए और एचसीएफ भी निकल जाए आराम से, ठीक है ना। तो 510 को तोड़ेंगे, 510 को तोड़ेंगे तो 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, फिर 5 से 5 पचे 25, 5 एकम 5, फिर 13 सत्ते ना 7 51, 3 से 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। 92 को तोड़ेंगे, 2 से 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। ये मेरा 2 2, तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे पहले, एलसीएम। एलसीएम में जो दोनों में उसको लिखिएगा 2 2, 2 को लिख दीजिए। फिर अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है, तो उसको भी लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो उसको भी लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 17 है, यहाँ 17 नहीं है, उसको भी लिख दीजिए। जो बचा, फिर यहाँ 2 बचा हो, उसको भी लिख दीजिए। अब सबका हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद हमारा जो 23460 आया, ठीक है। अब हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ में जो दोनों में होना चाहिए, तो 2 इसमें है 2 इसमें है, तो यही होगा। 5 इसमें है इसमें नहीं है, तो 2 ही आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरा जो है अंक 510 को और गुना 92 में गुना करेंगे, ठीक है ना। तो 510 का 92 में जब गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 46920। अब इसका जो मेरा एलसीएम आया है, कैल्शियम क्या आया है, 23460, 23460, और एचसीएफ कितना है 2, तो गुना कीजिएगा तो मेरा वही 46920 ही आएगा। तो लिख सकते हैं आप 510 गुने 92 बराबर 23460 इंटू 2, जो मेरा प्रश्न है, जो नंबर का संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये मेरा सत्यापित हो गया। करके वो दिखा देना है कि मेरा जो नंबर है, नंबर का गुना करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ का गुना करेंगे तो दोनों ही बराबर आएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को दिखा देना है। नोट करो सब। अब आइए, इसका 3 नंबर है 2 का 336 और 54, तो 336 को फैक्टर कीजिए। 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 से 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 2 दूनी, 2 से 2 दूनी 2 एकम, 3 से 7 बार में, ठीक है। 54 को तोड़ेंगे, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, ठीक है ना। एचसीएफ पहले ज्ञात करें, एलसीएम। एलसीएम जो दोनों में हो, ये वाला न, दोनों में हो, दोनों में है, पहले उसको लिख लीजिए। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो उसको लिख लीजिए। फिर यहाँ 2 है, इसमें नहीं है, तो उसको भी लिखिए। फिर यहाँ 2 है, तो उसको भी लिखिए। फिर यहाँ 2 है, उसको भी लिखिए। अब आए 3, तो 3 यहाँ पे है और यहाँ पे, उसको लिख लीजिए। और यहाँ 7 है, तो यहाँ पे नहीं है 7, उसको भी लिखिए। फिर 3 दो बचा हुआ, उसको भी लिखिए। 3 गुने 3, तो सबको हम लोग गुना करेंगे, 2 3 4 7 8 8 16, इस तरह से हम लोग गुना करते जाएंगे, तो मेरा 3024 आएगा। गुना करके देख लीजिए आप। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे, एचसीएफ मतलब मौसाफा। तो मौसाफा में जो दोनों में हो, तो 2 2 दोनों में है, तो उसको लिख दीजिए। और फिर 2 नहीं है, इसमें नहीं है, और 3 इसमें है, इसमें है, इसको लिख लीजिए। और बस 7 इसमें 7 इसमें नहीं है, तो आपका एचसीएफ बराबर आपका कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो मेरा प्रश्न क्या है, मैंने कहने का मतलब है 336 और ये कितना है 54 का एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम होगा बराबर हो जाएगा कितना 30 24 और 336 और
54 का HCF बराबर कितना हो जाएगा 6। 6 निकालें यहाँ पे। अब कहने का मतलब है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसका गुना और इसमें करेंगे तो 30 24 गुने 6 गुना कर दिए 6 चौके 24 के 4 हाथ में लगा 2 और 6 दूनी 12 2 14 के 4 1 अच्छा तरीके 18 18 144 आया। ठीक है ना। अब हम लोग ये जो नंबर है मेरा क्या नंबर है 336 गुने 54 इसका गुना करेंगे तो भी मेरा वही आएगा 18 144 गुना करके देख सकते हैं आप लोग। लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 24 गुने 6 बराबर 336 गुने 54 मतलब जो नंबर दिया था इसका गुणनफल और इसका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों ही गुणनफल जो है क्या है बराबर है। तो ये मेरा सत्यापित हो गया। सत्यापित करके आपको दिखाना है। ठीक है चलिए नोट कीजिए इसको। आइए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो 3 नंबर का 1 नंबर जैसे क्वेश्चन है 12 15 और 21। ठीक है ना। तो इसको हम फैक्टर करेंगे 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 15 को तोड़ेंगे 3 5 15 3 5 15 3 और 5 और 21 को 3 गुने 7। तो अब हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 2 है इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो 2 आप लिख लोगे। यहाँ 2 है और किसी में नहीं है तो उसको भी लिखना है। और यहाँ पे 3 है इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है तो उसको एक ही लिखना है। और फिर 5 एक्स्ट्रा बचा हो उसको भी लिखना है और 7 ये भी लिखना है। अब सभी को गुना कर देना है। तो गुना कीजिए आप लोग 2 दूनी 4 4 3 12। ठीक है ना। 12 पचे 60। ठीक है ना। तो 6 35 6 6 36 6 7 42 420 आपका एलसीएम आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। और उसी तरह से हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है जो तीनों में तो 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें तीनों में तो एचसीएफ आपका 3 हो जाएगा। जो तीनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है। चलो नोट कर सब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 17 23 और 29 है। इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो 17 और 23 और 29 ये प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या ये तो कटेगा ही नहीं किसी से। तो आपका एलसीएम अगर ज्ञात करना होगा सर एलसीएम तो वो तीनों का आपको गुना कर देना होगा। ठीक है ना। तो तीनों का गुना आप लोग कीजिए रफ में। ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे तीनों का गुना करने पर 11339 आ रहा है। ठीक है ना। हमने कर लिया गुना अभी करके देख सकते हैं। अब आप एचसीएफ जब ज्ञात करेंगे एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन हो तो तीनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है लेकिन इस सबके अंदर जैसे मान लीजिए 17 है आपका सर तो 17 एकम 17 क्या होगा 17 ही ना होगा सर। 23 एकम कितना होगा 23 ही होगा। 29 एकम 29 ही होगा। तो वो तीनों में कम से कम कोई भी चीज़ अगर कॉमन नहीं हो तो वो एक कॉमन रहता है तो वो एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ठीक है। एकदम दिमाग में रखिएगा जैसे कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो तो 1 हमेशा कॉमन रहेगा। ठीक है। नोट कर सब। 3 नंबर क्वेश्चन है 8 9 25। चलिए फैक्टर कीजिए इसको 2 गुने 2 गुने 2 9 को फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 25 को फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 तो वो 2 इसमें है इसमें नहीं है इसमें नहीं है। ठीक है ना। जैसे एलसीएम आपको ज्ञात करना है तो 2 भी लिखिए 2 तीनों लिखिए इसमें भी आपको तीनों अंक का गुना करना है। सबको सब में गुना कर देना है 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पचे 40। ठीक है ना। 45 5 3 15 15 3 45 15 में 45 में फिर 80 का 40 से गुना कीजिए। इसका गुना करने के बाद 1800 आ रहा है।
अब आइए HCF ज्ञात करते हैं। यहाँ देख रहे हैं सर कोई भी चीज़ तीनों में कॉमन नहीं है, तो एक सब में रहता है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। तो HCF इसके पहले बताया था जब कुछ भी नहीं तो एक हमेशा रहता है, तो आपके HCF निकल गया। ठीक है, तो ये मेरा 3 नंबर क्वेश्चन लगभग समाप्त। 1 2 3 ही तो क्वेश्चन है, नोट कीजिए सब। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे किताब देखो लिखा हुआ है HCF 306,657 बराबर 9 दिया हुआ है। ठीक है ना, मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे किताब में 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ, तो LCM 306 और 657 का क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं तो लिखिएगा वी नो दैट क्या लिखेंगे, जैसे दो संख्याओं का लसापा, लिखिए दो संख्याओं का लसा, लसा मतलब क्या होता है LCM, और मौसा, मौसा मतलब होता है HCF का गुणनफल दिए गए संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका LCM और HCF जब आपका निकलता है तो दोनों का जब गुना कीजिएगा तो दोनों के संख्या के बराबर होता है, इसका मतलब ये होता है। तो लिख सकते हैं चूंकि LCM या HCF जो भी लिखिए आप, HCF या 306,657 गुने LCM 306,657 बराबर 306 गुने 657। जो मैंने लिखा है उसी को यहाँ पे प्रदर्शित कर दिया, मतलब ये आपका LCM और HCF और LCM का जो भी गुना होगा इसके गुना के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको HCF इतना बराबर 9 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं और इसके जगह पे आप 9 लिख सकते हैं बराबर LCM गुने LCM। LCM आपको ज्ञात करना है 306, यहाँ पे बचा हुआ है जो इस साइड में, गुने 657। ठीक है, तो अब आपको LCM ज्ञात करना, तो और LCM 9 को हटाइए तो 306 गुने 657, ये आपका गुना में तो भागा में आएगा सर, तो इसको आप कटवा दीजिए। 3 से कटेगा 3 3 9, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, फिर आपका 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 चौके 12, बस। अब 34 जो है और 34 में 657 से गुना कर दीजिए, तो गुना करेंगे हम लोग LCM, गुना कीजिए आप उधर रफ में आप लोग भी कीजिए। गुना करने के बाद 22,338 आ रहा है, आप लोग भी गुना कीजिए, निकालिए, गुना कर कीजिए आराम से। हमने गुना किया रफ में, अब उतना बड़ा रफ अगर गुना करेंगे तो बस टाइम ही खत्म हो जाएगा गुना करते करते। आप लोग भी रफ में कर लीजिए, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा LCM। ठीक है, चलिए नोट कीजिए सब आप लोग। आइए 5 नंबर क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि, किताब निकाल लीजिए, कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n और अंक और 0 पर समाप्त हो सकती है। इसको जांच करना है, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी उसके अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। 6 नंबर लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो ये संख्या देखिए, हम लोग देखते हैं, इसका हल बनाते हैं। 6 नंबर
हल करते हैं। तो यहाँ पहली संख्या जो लिखी हुई है आपको 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक संख्या और यहाँ से ये वाला एक संख्या मान के चलिए, जब प्लस और माइनस किसी संख्या को अलग करता है तो वो 13 हम कॉमन लेंगे। तो 13 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 7 गुने 11 और यहाँ से 13 ले लिए हैं तो यहाँ बचेगा 1 जोड़ यहाँ भी 1 बचेगा। तो 13 इसका गुना कर दीजिए तो 11 से तो 77, 77 कम 77 जोड़ 1 तो 13 और ये 77 1 78 हो जाएगा। तो 13 पचे 65 13 छक्का 78, 6 बार में भाज्य हो जा रहा है 13 से 78। तो लिखिएगा कि यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, ठीक है। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन है, इसी में लिखा हुआ 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, ठीक है। अब आइए तो इसमें देखिए 5 यहाँ पे चूँकि यहाँ से यहाँ तक गुना में है आपका ई प्लस में है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका एक पद मान के चलिए और ये आपका अलग हो गया। तो 5 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो 5 अगर कॉमन लेंगे तो 7 गुने 6 गुने यहाँ पे 1 बचा गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ यहाँ से भी आप 5 कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचा, ठीक है ना। अब इसको गुना करेंगे 7 में 6 का, उसमें 1 का, उसमें 4 का, 3 का, 2 का और 1 का, तो वो 504 आएगा, ठीक है। गुना करके देख लीजिए जोड़ 1 500 और 504 और 1 कितना हो जाएगा 505। तो ये चूँकि 5 से कट जाएगा तो ये भी आपका क्या है, यह भी आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर देखते हैं, तब तक आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, नोट कीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना। जैसे कोई खेल का मैदान है और जैसे मान लीजिए खेल का मैदान है वृत्ताकार और इधर से आपका रास्ता भी है, ठीक है ना, दौड़ने वोड़ने के लिए। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया मान लीजिए यहाँ से अगर चलती है तो पूरा एक चक्कर मारती है इधर, तो उसको 18 मिनट लगता है। किसको? सोनिया को। सोनिया को बोस यहाँ पर लिख देते हैं सोनिया। सोनिया को टोटल जो है एक चक्कर मारती है तो 18 मिनट लगता है। और वहीं जो है एक और बच्चा है, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि एक लड़का है, जल्दी जल्दी दौड़ता है तो बस 12 मिनट लगता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कहने का मतलब है कि दोनों जो है सोनिया और रवि जो है मान लीजिए यहाँ से चलना दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक तो 18 मिनट में लगाता है, ये क्या नाम है, सोनिया लड़की है, और रवि जो है उसी चक्कर को 12 मिनट में पार कर देता है। तो वो जब 12 मिनट में पार करता है और ये 18 मिनट में, तो वो तो पार करते करते बहुत दूर तक ले रवि चला जाएगा, तब तक ना यहाँ पे आएगा रवि। तो फिर ये लोग आपस में कब मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपस में कब मिलेंगे तो इसके लिए आपको 18 का और 12 का बोस एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एलसीएम निकालिएगा 2 से 9 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 3 से 3 बार में, 3 से 2 बार में। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, तो 2 दूनी 4 36 बार बढ़ती आई 36, यानी कि 36 मिनट जब होगा, 36 मिनट पूरा दौड़ते रहेगा लोग, और 36 मिनट जब होगा ना तब जाकर फिर पुनः वो लोग यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर है। ये आपका 1 का 2 चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब अगले दिन अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन बताएंगे अगला चैप्टर का। अगर आप लोग को मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को,
और मेरे चैनल राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और क्या बोलते हैं लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि अगला वीडियो जो है आप लोग को उसका जब अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।